आज हम देखेंगे समांतर रेखाओं पर तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित आकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कुछ बच्चे यह याद कर लेते हैं कि Z के आकार से बनने वाले कोण समान होते हैं। आकृति में Z का आकार एकांतर अंतः कोणों यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को दर्शाता है। चूंकि आकृति में कोण P और कोण Q इन एकांतर अंतः कोणों से Z का आकार बन रहा है, इसलिए वे समझते हैं कि कोण P और कोण Q बराबर है। कुछ बच्चे यह याद कर लेते हैं कि एकांतर अंतः कोण हमेशा समान होते हैं। दी आकृति में वे यह नजरअंदाज कर देते हैं कि रेखा X और रेखा Y समांतर नहीं है और समझते हैं कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म कोण P और कोण Q बराबर है। इन दोनों स्थितियों में बच्चे ऑप्शन 1 यह जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि एकांतर अंतः कोण सिर्फ उस स्थिति में बराबर होते हैं जब वे दो समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनाए गए हो। चूंकि यहाँ रेखा X और रेखा Y समांतर नहीं है, इसलिए कोण P और कोण Q बराबर नहीं हो सकते। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, निशा और मनीषा नीचे दी आकृति पर विचार कर रहे थे। निशा का मानना था कि दी आकृति में कोण A बराबर कोण B है, जबकि मनीषा का मानना था कि कोण A और कोण B बराबर नहीं है। ज्ञात कीजिए दोनों में से कौन सही है। कुछ बच्चे यह याद कर लेते हैं कि संगत कोण के युग्म हमेशा बराबर होते हैं। वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि दी आकृति में रेखा Q और रेखा R समांतर नहीं है। वे सोचते हैं कि कोण A और कोण B संगत कोण है, इसलिए वे बराबर है, लेकिन यह एक गलत समझ है। इसलिए निशा की समझ गलत है, यानी कि ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दो संगत कोण सिर्फ उस स्थिति में बराबर हो सकते हैं जब वे दो समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बने हों। यहाँ कोण A और कोण B रेखा Q और रेखा R पर रेखा P के प्रतिच्छेदन से बने हैं। ये संगत कोण जरूर है, लेकिन रेखा Q और रेखा R समांतर नहीं है, इसलिए हम उन्हें बराबर नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ मनीषा की समझ सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 3, ज्ञात कीजिए क्या रेखा C एक तिर्यकछेदी रेखा है? इस आकृति को देखिए। अगर बच्चों को पूछा जाए कि दी आकृति में दर्शाई रेखा C क्या एक तिर्यकछेदी रेखा है, तो कुछ बच्चे इसका जवाब नहीं देते हैं। कुछ बच्चे यह समझ बना लेते हैं कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो सिर्फ उसी स्थिति में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा एक तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। इसलिए वे जवाब देते हैं नहीं, लेकिन यह एक गलत समझ है। ध्यान रहे, यह आवश्यक नहीं कि प्रतिच्छेद की जाने वाली दोनों रेखाएं समांतर ही हो, बल्कि किन्हीं भी दो रेखाओं को अगर तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वह एक तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। इसलिए यहाँ C एक तिर्यकछेदी रेखा है। तो आज हमने देखी समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों से संबंधित मिथ्या धारणाएं।